अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे। आज जो रेसिपी बन रही है वो है तबर्रुक की रोटी। इसको टूट्स बिस्किट्स भी कहते हैं। तो वो मैं बना रही हूँ क्योंकि मुहर्रम था, तो इसके लिए मैंने कहा सोचा कुछ इस तरह का स्पेशल सा बना लिया जाए। तो मैं उसके लिहाज से बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको जो है वो ये रेसिपी बताऊँगी। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। इसमें मैं यहाँ पर जो चीज़ें यूज़ करूँगी इसमें जाएगा मैदा जो कि है 1 कप और हाफ़ कप। यहाँ पर 1 एग भी यूज़ होगा जो कि है रूम टेम्परेचर पे। घी मैंने लिया था तकरीबन हाफ़ कप। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैं सौंफ ले रही हूँ। इसके साथ ही इसमें खसखस जो होती है वो भी जाती है इसमें, लेकिन यहाँ मुझे अवेलेबल नहीं थी तो मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूँगी। उसके अलावा इसमें हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा। मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर बना लिया था। आप जो है वो पाउडर वैसे भी यूज़ कर सकते हैं जो बाहर से मिलता है। मैंने इलायची ली थी और उसका पाउडर बना लिया था। बेकिंग पाउडर जो है यहाँ पर हाफ़ टी स्पून गया है इसमें। और यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की है जो कि है 3/4 कप। आप जो है वो वाइट वाली शुगर भी यूज़ कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में। यहाँ पे मैं हेल्दी वे में बना रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ जो है वो वाइट शुगर नहीं यूज़ की जाती, तो मैं इसलिए इससे बना रही हूँ। तो कलर भी डिफरेंट थोड़ा आ सकता है। साथ ही इसमें जाएगा 1/4 कप सूजी। तो ये सब चीज़ें जो है हम मिक्स करेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स एक साथ। तो उसको चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से रेडी होगा। तो चलते हैं रेसिपी को फॉलो करते जाइएगा, पूरी रेसिपी देखिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको जो है वो अच्छे से पता लग जाए कि किस तरह से रेडी होते हैं। यहाँ पर मैंने बीटर मशीन भी जो है वो निकाल कर रेडी करके रख ली क्योंकि हम बीट करेंगे इसको। हैंड विक्स से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो जाएगा घी और साथ ही इसमें जाएगी चीनी। ये हम ब्राउन शुगर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने सारी डाल दिया है। अब हम बीटर मशीन से जो है वो उसको इतना मिक्स करेंगे कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। ने जो है ये बीट कर लिया है इसको, चीनी को और घी को। अब हम इसमें जो है वो एक एग ऐड करेंगे। 1 एग जो हमने लिया था उसको हम जो है वो बीट कर लेंगे अच्छे से और हाफ़ एग हम इसमें डालेंगे और बाकी जो एग है उसको हम एक साइड पे रख लेंगे क्योंकि बाद में भी हमें ये काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बीट कर लिया है। अब हम जो है जो चीनी और घी का बैटर हमने बनाया था उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। हाफ़ एग मैं इसमें डाल रही हूँ, बाकी का हमने रख लिया। अगेन मैं जो है वो इसको बीट करूँगी ताकि अंडा भी जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। ये यहाँ पर जो है वो मिक्स हो चुका है। इसको अब हम साइड में कर लेंगे और जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें जो है ये मैदा ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ मैं ये नमक, साथ में इलायची पाउडर और बेकिंग पाउडर। साथ ही इसमें जा रही है सूजी। अब हम तमाम चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जो है वो तमाम चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर ली हैं। तो यहाँ पर हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी रेडी हो गए हैं और हमारे जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है वो भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर अब इसमें जो हमारा पाउडर फॉर्म का मिक्सचर है वो सब हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से डो की फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ अभी मैं स्पैचुला के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो पाउडर है वो उड़े ना। फिर उसके बाद हम बीटर से इसको जो है वो डो की फॉर्म में ले आएंगे और फिर इसको हाथों से हम अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर रही हूँ। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राइनेस हो। तो अच्छे से इसको मिक्स करें और फिर इसको जो है फ्लोर इसकी जो स्लिप है उसके ऊपर मैं जो है वो इसको डो को अच्छे से गूंद लूँगी। आटे के फॉर्म में हमने इसको नहीं गूंदना है, बस इसका ऐसे करना है कि एक दूसरे से चिपक जाए और ये जॉइन हो जाए, अलग अलग ना रहे। यहाँ पर मैंने जो था वो इसको मिक्स करके इस तरह से ये डो फॉर्म में एक दूसरे से जॉइंट हो चुका है। तो इस तरह से एक डो बन गई है। इसको मैं जो है वो रख दूँगी 15 मिनट्स के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि सूजी जो है वो उसमें मॉइस्चर होता है तो वो ड्राई करती है। तो इसलिए इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए हम रख देंगे। जब तक वहाँ पे मैं जो है वो ओवन को रेडी कर लूँगी जो कि 170 डिग्री पर मैं इसको रखूँगी और 15 मिनट्स के लिए उसको जो है गर्म होने के लिए रख दूँगी।
डो को मैंने जो है वो बॉयल से निकाल लिया था और इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं दबा रही हूँ कि वो डो जो है वो इस तरह की हो। ठीक है, आटे की तरह नहीं गूंदना है इसको, क्योंकि अभी भी इसके ज़रे ऐसे रहेंगे, क्योंकि ये इस तरह ही बनती है, सूजी डलती है, तो इसलिए मैं इसको जो है वो अच्छे से इस तरह से इसको दबा रही हूँ। आप चाहे तो हाफ पार्ट करके भी इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरह की फॉर्म है कि ये जुड़ भी रहा है और टूट भी रहा है, तो ये इसकी जो है वो रिज़ल्ट होता है इसका कि ये इस तरह से बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम एक इस तरह से सख्त सा पेड़ा भी बनाएंगे इसका, और बनाने के बाद इसको बेलेंगे, तो इस साइडों से बेलने से भी ये टूटेगी। तो उसकी बस यही है कि आपको अपने हाथों से इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करते जाना है कि ये आपस में अच्छी सी डो जो है वो बनकर रेडी हो जाए। हम जो है वो इसको बेलेंगे क्योंकि हमें इसके बिस्किट बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और इसके ऊपर लगा दिया था, क्योंकि ये अभी जो है वो इस पे ऊपर चिपकेगा, क्योंकि सूजी है और वो उठेगी, तो इसलिए। और आपको मैं ये दिखा दूँ कि क्रैक होना भी शुरू हो गया है। तो इसको जो है वो अच्छे से हमने बेलना है कि इसका जो है ये इसी तरह से इसको बेला भी जाएगा और इसी तरह से इसके बिस्किट की कटिंग भी हमने करनी है। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है, थोड़ा सा मोटा रखना है हमने इसको, क्योंकि टूटेगा इसलिए। तो आपने इसका इतना थोड़ा मोटा रखना है कि बिस्किट की शेप जिस तरह आती है उस तरह। तो यहाँ पर मैं छोटे गिलास से जो है वो शेप दे रही हूँ, आप बड़े से भी शेप दे सकते हैं। मैं छोटे बना रही हूँ, आप बड़े बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं बना सकती हूँ साइज़ के बिस्किट, मैं वहाँ से जो है वो सर्कल करके निकाल लूँगी और साइड्स हटा दूँगी। तो बाकी के जो हम ये साइड्स हैं उनको हटा लेंगे, और इसको बहुत एहतियात से हमने उठाना है। उठा के जो है वो हमने जो ट्रे है बेकिंग की उसके ऊपर इसको रख देना है। बेकिंग ट्रे जो है वो इस तरह से मैंने पहले से रेडी कर ली थी, बस आपने बटर पेपर जो है ट्रे पर लगा देना है और उसको ऐसे ही छोड़ देना है। को बहुत एहतियात से उठाएंगे, मैं इससे उठा रही हूँ उसको, आप चाहे तो नाइफ़ से भी इसको उठा सकते हैं। तो इस तरह से मैं उठा के जो है वो ये ट्रे पर रखती जाऊँगी। ये देख सकते हैं आपने, हमने इतना इसको जो है वो मोटा रखना है। तो इस तरह से ट्रे पे सेट कर लेंगे। यहाँ हमने ये रेडी कर लिए हैं। अब हम जो एग हमने बचाया था ना, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो मैं यहाँ ब्रश से लगा रही हूँ, इस तरह से सब पे जो है वो हम ये एग लगा लेंगे ताकि कलर अच्छा आए। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास सौंफ है, वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, और थोड़ा सा मेरे पास पिस्ताचियो है जिसको मैंने क्रश कर लिया था, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और बेक करने के लिए ओवन में रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। एग हमने लगा लिया इसके ऊपर। अब हम जो है सब के ऊपर जो है सबसे पहले ये जो पिस्ताचियो है क्रश किया हुआ हमने वो इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास हो तो डालें, वैसे खशखाश का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है पॉपी सीड्स का, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलती तो इसलिए मैंने जो था वो इस पर नहीं लगाया। पाकिस्तान में मिल जाती है और जगहों पे मिल जाती है, तो आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बहुत जो एक टेस्ट है इसका इन्हेंस होके आता है इससे। अल्हम्दुलिल्लाह तबर्रुक जो इसको बोलते हैं, बड़ा मुश्किल नाम है, मेरे ज़बान पे नहीं चढ़ता ये नाम। इसको रूट बिस्किट ही कहूँगी। बहुत मज़े के बने, खस्ता बने हैं, ज़रूर बनाएं, बच्चों को बना के दें, हेल्दी वे में बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि बहुत पसंद आएंगे। तो इस रेसिपी को बनाइएगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनाया मैंने इसको, और रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब हम इसको जो है इस ट्रे से निकाल लेंगे, क्योंकि जो है जब ये गर्म थे तो हमने नहीं निकाले थे, क्योंकि हम गर्म वाले निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए इसको अब ये ठंडे हो चुके हैं तो मैं इसको जो है वो एक ट्रे में सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें इसमें थोड़ा कलर चेंज आ रहा होगा लाइट की वजह से,
लेकिन ये बहुत मज़े के और खस्ता से मेरा तो दिल करे कि मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँ। तो यहाँ तक है कि मेरे बच्चे वेट कर रहे थे इसके लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये बना लिए हैं। बहुत मेहनत भी है इसमें और बहुत मज़े के भी बनते हैं। 1 वीक के लिए आप इसको जार में भी रख दें, नाश्ते में ले सकते हैं, इवनिंग स्नैक में ले सकते हैं आप इसको। तो ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी को कहूँगी शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।